देखिए क्या होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जैसे इसके नाम में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम लोग एक इन्वेस्टमेंट करेंगे। पर्सन है, सपोज करो आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया। 5 लाख रुपीज़ का आपने इन्वेस्टमेंट किया। शेयर मार्केट में आपने 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करा। अब ये इन्वेस्टमेंट का वैल्यू में भी बढ़ सकता है और में भी कम हो सकता है। फ्लक्चुएशन का यही मतलब होता है, बढ़ना या कम होना। आपने 5 लाख का एक इन्वेस्टमेंट किया, इसकी वैल्यू बढ़ भी सकती है, इसकी वैल्यू कम भी हो सकती है। बढ़ेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम हो जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट का जो भी वैल्यू होता है वो फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी कभी बढ़ता रहेगा, कभी कम होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, कम होता रहेगा। और एट द एंड आपका इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हो गया। अगर आपका इन्वेस्टमेंट का वैल्यू डाउन हो गया, जितना भी आपने 5 लगाया था इसकी वैल्यू अगर डाउन हो जाएगी, तो जो इन्वेस्टर होगा वो परेशान हो जाएगा। और उसको पता चला टीवी में कि उसका मार्केट वैल्यू हो गया 4 लाख। इसने पैसा लगाया था शेयर मार्केट में 5 लाख रुपए और इसका मार्केट वैल्यू हो गया 4 लाख, 4 लाख रुपीज़ हो गया इसका मार्केट वैल्यू। अब कितने का लॉस लग रहा है इसमें? 1 लाख का लॉस हो गया, इसको लॉस हुआ। 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था, अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन होने के कारण इसका वैल्यू, इस इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 5 लाख से 4 लाख हो गया, जिसके कारण इसको लॉस हुआ। अब ऐसा हर इन्वेस्टर कई बार इन्वेस्टमेंट करता है। फर्म जो हमारा पार्टनरशिप फर्म है, जो पार्टनर्स होते हैं, ये लोग कई बार इन्वेस्टमेंट करते हैं और हर बार अगर उनको ऐसा लॉस होते जाएगा तो ये लॉस होने के कारण इनका कैपिटल डिक्रीज होने लगेगा, इनका प्रॉफिट डिक्रीज होने लगेगा। जैसे कि कल हम लोग WCR में पढ़ रहे थे, किसी वर्कर को अगर एक्सीडेंट होता है और उसको कॉम्पनसेट करना, तो आपका कैपिटल डिक्रीज होने लग रहा था, प्रॉफिट डिक्रीज होने लग रहा था। ठीक वैसे ही जब इनका इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू डाउन होगा तो इन पार्टनर्स को, इन ओनर्स को लॉस हो जाएगा। इस लॉस को रिकवर करने के लिए, इस लॉस से बचने के लिए ये लोग फिर से बनाएंगे फंड। कल भी हमने फंड बनाया था और आज भी हम फंड बना रहे हैं लॉस से बचने के लिए। इस फंड का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये लोग हर साल अपने प्रॉफिट से कुछ परसेंट इसमें जमा करते रहेंगे कि कल चल के कभी इनका मार्केट वैल्यू डाउन हो गया तो ये लॉस अचानक हो जाएगा, तो सडनली लॉस से इन लोग अपना कैपिटल डिक्रीज होने नहीं देंगे। इस लॉस से बचने के लिए ये लोग गुल्लक में पैसा रखे, पिगी बैग में इन्होंने पैसा रखा हुआ फंड के नाम से, इस फंड को ये लोग यूटिलाइज करेंगे। तो ये फंड का नाम क्या पड़ता है? इन्वेस्टमेंट का अगर फ्लक्चुएशन होता है, अप एंड डाउन होता है, तो उससे बचने के लिए, लॉस से रिकवर होने के लिए एक फंड बना के रखें जिसका नाम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। और फ्लक्चुएशन अगर इंक्रीज हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर फ्लक्चुएशन डिक्रीज हो रहा है तभी इनको दिक्कत होना है। तो एक बार फिर से चेक कर ले, इन्वेस्टमेंट हमने 5 लाख का किया था, बढ़ना या कम होने को बोलते हैं फ्लक्चुएशन। अगर आपका वैल्यू डाउन हो गया, मार्केट प्राइस कम हो गया, आपको इससे लॉस होगा और इस लॉस के कारण आपका कैपिटल डिक्रीज हो सकता है, आपका बिजनेस में अफेक्ट पड़ सकता है। इसीलिए आपको एक फंड बनाकर पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा और उस फंड का नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। आगे का क्या करना देखिए, ये इन्वेस्टमेंट आपने 5 लाख का किया था, आपने फंड में रखा है 1 लाख रुपए। अब अच्छा से देखना, यहाँ से प्रैक्टिकल क्वेश्चन चालू होते हैं। 5 लाख का आपने इन्वेस्टमेंट किया था और इस इन्वेस्टमेंट को कहीं लॉस ना हो जाए, इस लॉस से बचने के लिए आपने फंड में, एक गुल्लक में 1 लाख रुपए जमा करके रखा है जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। अब इस फंड का पैसा ए और बी का है, जैसा कल हम लोग बना रहे थे। इस फंड का अमाउंट जो है वो ए और बी का है, 3:2 में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगर इनको न्यूज़ में पता चला कि मार्केट वैल्यू 4.5 लाख रुपए हो गया, 5 लाख का इन्वेस्टमेंट था, मार्केट वैल्यू 4.5 लाख रुपए हुआ, तो यहाँ से आप पहले लॉस पता करो। लॉस हो रहा है 50,000। ये 50,000 को आप रिकवर कर सकते हैं इस फंड से। इस फंड में कितना रखा हुआ आपके पास? 1 लाख रुपए फंड में रखा हुआ है। तो 1 लाख रुपए के फंड में से इस लॉस को रिकवर कर दूंगा 50,000। अभी भी 50,000 रुपए बच रहा है, ये 50,000 रुपए ए और बी आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ठीक से सुनना है एक बार सभी। 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट था, मार्केट वैल्यू 4.5 का हो गया, 50,000 का आपका लॉस हो रहा है। इस लॉस को रिकवर हम फंड से करेंगे।
तो 1 लाख का आपके पास रिजर्व था, उसमें से आपने 50,000 रुपये काट लिया और बच रहा 50,000, उसको ए और बी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कल भी हम लोग ऐसे ही बना रहे थे, ए और बी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे। सेकंड केस एक और, अगर मार्केट वैल्यू आपका 4,20,000 हो गया तो ये इन्वेस्टमेंट का मार्केट प्राइस से कंपेयर करो और लॉस पता करो। लॉस हो रहा है आपको 80,000, फिर ये 80,000 का लॉस को सेटअप करेंगे फंड में से। फंड में से 80,000 रुपये आपने सेटअप कर लिया, अभी भी आपके पास बचता कितना, 20,000। 20,000 को ए और बी आपस में बांट लेंगे। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। फिर आगे बढ़ते हैं एक और सिचुएशन में। मार्केट वैल्यू 4 लाख हुआ, तो ये इन्वेस्टमेंट 5 लाख का था, मार्केट वैल्यू 4 लाख हुआ, कितने का लॉस हुआ, यस 1 लाख का लॉस हुआ। इस 1 लाख के लॉस को कहाँ से रिकवर करेंगे आप लोग, फंड में से रिकवर करेंगे। तो 1 लाख में से पूरा 1 लाख रुपए रिकवर कर दोगे तो आपके पास कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा, तो ए और बी के पास कुछ नहीं जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलो और एक बार चेक करते हैं। अगर आपका मार्केट वैल्यू 5 लाख है, अब देखना कितने लोगों को समझ में आता है। अगर मेरा मार्केट वैल्यू 5 लाख है, इन्वेस्टमेंट भी 5 लाख है, मार्केट वैल्यू भी 5 लाख है, क्या कोई लॉस हो रहा है क्या, नो सर कोई लॉस नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में ए और बी पूरा 1 लाख रुपए बांट लेंगे। मतलब सर अगर लॉस होगा तो रिजर्व में से काटना है, लॉस नहीं होगा तो पूरा का पूरा पैसा बच रहा है। आगे एक और चेक करते हैं। अगर मार्केट वैल्यू 5,50,000 हो रहा है, इन्वेस्टमेंट 5 लाख का था, मार्केट वैल्यू 5,50 हो गया, क्या कहीं से लॉस हो रहा है आपको, नहीं गेन हो रहा है। तो गेन को ऐड नहीं करना है, अभी भी ये लोग कितना खाएंगे, ए और बी लोग 1 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। मतलब आपको करना यह है कि पहले आपको लॉस निकालना है, अगर लॉस होगा तो उसको यहाँ से माइनस करना है और बचा हुआ रिमेनिंग वैल्यू, बैलेंस वैल्यू को ए और बी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर आपको लॉस नहीं हो रहा है, जैसा है उतना का उतना ही है, तो पूरा पैसा आएगा यहाँ पर। अगर आप गेन में चल रहे हो तो अच्छी बात है, तो भी पूरा पैसा आएगा। गेन के कंडीशन में यहाँ प्लस नहीं करना, बस अगर लॉस होगा तो लॉस को रिकवर करने के लिए इस फंड को यूज करोगे। अगर लॉस का रिकवर नहीं हो रहा है तो छोड़ देंगे। और सर अगर ऐसा हो गया कि इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 3,80,000 हो गया, अब आपको 1,20,000 का लॉस हुआ, 1,20,000 का लॉस हुआ, और जब जब लॉस होगा उसको यहाँ से काटो, तो यहाँ से आप कितना काट सकते हो मालूम है, सिर्फ 1 लाख। सर अभी भी 20,000, अब ये कहाँ से लाएंगे, अब ये लोग अपने घर से लेकर आएंगे। जब कल पढ़े थे हम लोग रिवैल्यूएशन टॉपिक पढ़े थे, वो टॉपिक है ये। अब इनको 20,000 रुपये अपने पर्सनल एसेट्स में से लाना पड़ेगा, 20,000। तो हमेशा हर बार आपको इन्वेस्टमेंट का कंपेयर करना है मार्केट वैल्यू से। अगर आपको लॉस निकलता है तो लॉस को यहाँ से माइनस करोगे, और अगर लॉस नहीं निकल रहा है तो छोड़ देना, माइनस नहीं करना। और अगर ओवर भी चल रहा है तो भी माइनस नहीं करना, ठीक है। और जो पैसा बचता है उस पैसे को ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अभी एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन दिया है आपके बुक का, एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जाम्पल नंबर 8 में, एक सेकंड, एग्जाम्पल नंबर 8 देखेंगे सभी, बुक निकाल कर पेज नंबर में। पेज नंबर क्या है, 4.14। जिनके पास बुक नहीं है वो यहीं से सीख सकते हैं। देखो क्या दिया हुआ है, ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 4:3:2 एंड देयर न्यू रेशियो 2:3:4। न्यू का तो अभी काम नहीं है, लेकिन न्यू रेशियो दिया इसीलिए आपको यहाँ पर राइट ऑफ वाला काम करना है, ओल्ड से बनाएंगे। तो ये दिया है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, आपने फंड में अपने रिजर्व में 18,000 रुपये जमा करके रखा है। ये आपने इन्वेस्टमेंट किया है, 2 लाख रुपए का आपने इन्वेस्टमेंट किया है। नीचे आपको बहुत सारा दिया हुआ है मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू से कंपेयर करोगे, लॉस निकालोगे, इस लॉस को यहाँ से काटोगे, उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो वो ए और बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। एक बार फिर से सुनना है, क्या करना है आपको, इन्वेस्टमेंट का कोई रोल नहीं है, मार्केट वैल्यू का कोई रोल नहीं है, इन दोनों को कंपेयर करके आपको लॉस फाइंड करना है। जब आपको कोई लॉस मिलेगा तो उस लॉस को ले जाकर इस रिजर्व में से सेट ऑफ करना पड़ेगा। अगर रिजर्व लॉस ही नहीं हुआ तो सर सिंपल बांट देंगे पूरा 18,000 रुपये। तो एक एक केस देखते जाएंगे कैसे कैसे बनेगा। व्हेन देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, केस नंबर 1 में कोई अदर इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, तो इसमें लगता है स्टार। स्टार का मतलब राइट ऑफ है, मतलब कुछ काटने के लिए बचा ही नहीं, कुछ लॉस ही नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, मतलब कोई लॉस नहीं है। तो कितना खाएंगे, पूरा का पूरा 18,000। क्या बनेगा, देखो एंट्री IFRS
आर, शॉर्ट में लिख रहा हूँ IFR डेबिट टू, कौन कौन बांटेगा पैसा, एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं था, मतलब लॉस के लिए कुछ था नहीं, तो ये IFR को पूरा 18,000 यहाँ लिख दो, कल WCR भी ऐसे लिखे थे। फिर इस 18,000 को हम लोग इससे बांटेंगे तो 4 3 7 और 1 8, रेशो देख लो, 4 3 7 8 9 9 हो रहा है। तो 18,000 को आप जब 9 से डिवाइड करेंगे तो बचेगा आपका 2,000 का 4 से इंटू करेंगे 8,000, फिर 2,000 का 3 से इंटू करेंगे 6,000, फिर इस 2,000 का 2 से इंटू करेंगे 4,000। ये आपका पहला एंट्री बनेगा। ठीक से सुन ले सभी क्या करना है। पहले वाले में कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं था, तो आपको 18,000 रुपये पूरा डायरेक्ट पार्टनर को ओल्ड रेशो में बांटना है, क्योंकि कहीं से लॉस नहीं आया। ठीक है। सेकंड केस देखिए, आप बीच बीच में पॉज करके लिख सकते हैं, लाइव क्लास नहीं है ये। केस नंबर 2, व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 लाख, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 2 लाख, तो इसको इससे कंपेयर करो। इन्वेस्टमेंट भी किए थे 2 लाख रुपए, मार्केट वैल्यू आज भी 2 लाख है, कोई लॉस नहीं हो रहा है। आपने इन्वेस्टमेंट किया था 2 लाख का और मार्केट वैल्यू भी आपका कितना आ रहा है, 2 लाख हो रहा है, कोई लॉस नहीं है। तो कितना बचा, पूरा 18,000, फिर 18,000 को पूरा खा जाएंगे। तो यही वाला एंट्री फिर से बनेगा, IFR डेबिट 18,000 टू A टू B एंड टू सीज कैपिटल। यहाँ पर आ जाएगा आपका 8,000, यहाँ पर आएगा 6,000, फिर आएगा आपके पास 4,000। ठीक से देखो क्या है टॉपिक। पहले वाले में कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं था, 18,000 में स्टार लगाकर पूरा बांट देना ओल्ड पार्टनर में। इसके बाद बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 2 लाख है, पहले भी 2 लाख था, अभी भी 2 लाख है, देयर इज नो लॉस, कोई लॉस नहीं है। तो फिर 18,000 को पूरा बांट देंगे। तो ये 2 एंट्री आप लोग लिख लेंगे पॉज करके। अगला बता रहा हूँ मैं आपको, केस नंबर 3 क्या है। देखिए केस नंबर 3 क्या बता रहा है। केस नंबर 3, इन्वेस्टमेंट्स मार्केट वैल्यू हो गया 1,91,000 का हो गया मार्केट वैल्यू। इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू 1,91,000, आपने 2 लाख इन्वेस्ट किया था, अब आपकी वैल्यू 1,91,000 हो गया, आपको 9,000 रुपए का लॉस हो रहा है। 2 लाख आपने इन्वेस्ट किया था, न्यूज में आपको पता चला कि मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1,91,000, मतलब आप 9,000 रुपए के लॉस में चल रहे हो। इस 9,000 के लॉस को 18,000 में से काटेंगे, 18,000 में से 9,000 काटोगे तो अभी भी आपके पास 9,000 रुपए बच रहा है, इसको बांट लेंगे ABC। इस 18,000 के रिजर्व में से आपने लॉस को 9,000 को काटा, अभी भी आपके पास सरप्लस में 9,000 बच रहा है, 9,000 को ABC बांटेंगे। चेक करो एंट्री क्या बनता है, IFR डेबिट 18,000 पूरा, कल भी WCR ऐसे बनाते थे, पूरा 18,000 टू इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के नाम से लिखेंगे 9,000। ये कौन सा 9,000 है, ये जो आपको लॉस हुआ ना, लॉस, ये लॉस वाला 9,000 है। जितने का आप इसमें से काटना चाहते हैं उसको क्या नाम से लिखना है, आपको इन्वेस्टमेंट के नाम से लिखना है। जो भी आपका लॉस होगा उसको इन्वेस्टमेंट के नाम से 9,000 काट देना। 18,000 में से आपने लॉस को 9,000 को काट दिया। मैं यहाँ ब्रैकेट में आपके जानकारी के लिए लिख देता हूँ, लॉस एनुअल पेपर में ऐसा नहीं लिखते हैं। ठीक है। 18 में से 9,000 रुपीज़ हमने काटा, अभी भी 9,000 बचा, उसको बांटेंगे किस में, A में, B में और C में। कितना हज़ार बांटना है, 18 में से 9 गया तो बच रहा है 9,000। 9,000 को 4 3 2 में बांट दो, 4 3 2, 4 3 2 9 हो रहा है, तो ये आ जाएगा आपका डायरेक्ट 4,000, फिर आएगा 3,000, फिर आएगा 2,000। एक बार फिर से ये वाला एंट्री को मैच करेंगे, सभी देखेंगे अच्छे से क्या है। 1,91,000 का कंपेयर करा मैंने 2 लाख से, आपको 9,000 का लॉस हुआ। इस 9,000 के लॉस को सबसे पहले इसमें से काटेंगे 18,000 में से, तो ये 18,000 था, उसमें से 9,000 लॉस को इन्वेस्टमेंट के नाम से काटना। अभी भी आपके पास 9,000 रुपये बच रहा है गेन में, उस 9,000 के गेन को ABC को ओल्ड रेशो में बांट देंगे। ये आपका केस नंबर 3 है। चलो केस नंबर 4 देखो क्या बता रहा है।
केस नंबर 4, when market value of the investment is 2,18,000, 2,18,000, बताओ लॉस हो रहा है क्या आपको? 2,18,000 हो गया, आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करा था, आपको 2,18,000 हो गया, 18,000 रुपए सरप्लस में चल रहा है, कोई लॉस नहीं हुआ। तो जब लॉस नहीं होगा तो इसके पास आना ही नहीं है आपको। इसमें से क्या कटेगा बताओ? 2,18,000 हो गया आपकी वैल्यू तो बढ़ रही है, तो इसका यूज, रिजर्व का यूज होता है फॉर लॉस। और सर लॉस नहीं है तो क्या करेंगे? तो पूरा 18,000 बांटेंगे, फिर से सेम एंट्री बनेगा, पहला दूसरा जैसा। IFR डेबिट टू A टू B टू C, पूरा का पूरा 18,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दो। यहां पर आ जाएगा आपके पास 8,000, 6,000, कितना था? 8,000, 6,000 और 4,000। 8,000, 6,000, 4,000। अब मैं बता रहा हूँ लोग गलत क्या करते हैं। गलती ये करते हैं कि सर यहाँ गेन हुआ 18,000 का, इस गेन को इसमें ऐड कर देते। नहीं, रिजर्व का यूज ओनली फॉर सेटअप ऑफ लॉस, लॉस के सेट ऑफ के लिए बनाया है। सर अगर लॉस नहीं होगा तो पूरा खा जाना इसको। सर जितना वैल्यू पूरा है तो भी पूरा खा जाना, कोई अदर इंफॉर्मेशन नहीं तो भी 18,000 बटेगा। जब आपको लॉस होगा तभी उसमें से माइनस करना है आपको, जब लॉस नहीं होगा तो माइनस नहीं करते। रिजर्व का यूज है सिर्फ और सिर्फ लॉस के लिए। तो ये केस नंबर 4 में आपको गेन में चल रहा था तो भी 18,000 बांटा हमने। चलो पॉज करके इसको भी आप लिख लो, फिर आगे का वीडियो देखना। केस नंबर 5, अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। When मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट 1,73,000 हो गया है, मतलब आपने 2 लाख रुपए लगाया था और आपका मार्केट वैल्यू 1,73,000 हो गया है। चलो पता करें कितने का लॉस हो गया आपको। 27,000 रुपए का लॉस हो रहा है, 27,000 का लॉस हो रहा है। तो लॉस हो गया, यस लॉस हुआ। लॉस हुआ तो आपको किसके पास जाना है? रिजर्व के पास जाना है। तो रिजर्व में से कितना काट सकते हो? पूरा 27 नहीं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम कितना जाएगा? 18,000। तो सर अपने पास तो सिर्फ रिजर्व 18,000 है और आपको सेट ऑफ करना है 27,000, नहीं कर सकते, अभी भी 9,000 रुपए रिक्वायर है। तो ऐसा 9,000 को ABC अपने घर से और लेकर आएंगे। ओवर लॉस हो गया, ओवर लॉस हो गया। कल भी जब एक्सीडेंट हुआ था वर्कर का तो ज्यादा पेमेंट कर दिए थे हम लोग, ज्यादा लॉस हो गया था तो घर से लाना पड़ा। तो चेक करना कैसे बना रहे सर इसको। IFR डेबिट 18,000 से टू इन्वेस्टमेंट, ब्रैकेट में आप लोगों के लिए लिख रहा हूं मैं, लॉस। कितने का लॉस हो रहा है? यहां से यहां आपको 27,000 का लॉस हो रहा है, तो यहां 27,000 आएगा। फिर यहां डेबिट में कम पड़ा, याद करो कल क्या लिखे थे, याद है? रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से लिखेंगे डेबिट 9,000 रुपए का। जब आपको ओवर लॉस हो जाएगा, एक्सीड कर गया रिजर्व से, तो यहाँ पर रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे। और जब रिवैल्यूएशन आता है तो 2 एंट्री बनाना पड़ेगा आपको। ये तो केस 5 का पहला एंट्री था। अब यही वाला रिवैल्यूएशन, जो रिवैल्यूएशन डेबिट हुआ है वो रिवैल्यूएशन अब नंबर 2 एंट्री में क्रेडिट होगा। टू रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा 9,000 से। और ये पैसा कौन अपने घर से लाएगा? एस कैपिटल, बीस कैपिटल एंड सीज कैपिटल, ये लोग इस 9,000 को अपने घर से लेकर आएंगे। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। 4,000, 3,000, 2,000। कल भी हमने पढ़ा ऐसा, वही टॉपिक है आज। तो एक बार फिर से देखो, 173 का हो गया था, आपको 27 का लॉस हो गया। ज़्यादा है रिजर्व से लॉस तो आपको हेल्प लेना पड़ेगा रिवैल्यूएशन का। तो पहले IFR पूरा डेबिट करोगे 18,000 से, उसके बाद इन्वेस्टमेंट जितना लॉस हो रहा था पूरा 27,000 लिखोगे। डेबिट में कम पड़ रहा है आपको 9,000, डेबिट में 9,000 रुपये आ जाएगा आपका। अब इसके बाद ये जो रिवैल्यूएशन डेबिट किया है, इस रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करोगे 9,000 से, और ये पैसा लेकर आना पड़ेगा ABC डेबिट के नाम से, और इसको ओल्ड रेशो में बांट दोगे। तो ये सारा टॉपिक है, आप लोग पढ़ के तैयार रखिए। डाउट होगा तो कल सेशन जब चालू करेंगे तो उसमें मुझसे पूछना, एक बार और प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है।